नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। साक्षी कब्रिस्तान कमेटी ने भाजपा के नेताओं, जेएनएससी के विशेष अधिकारी संजय कुमार, ग्रेजुएट कॉलेज की प्रिंसिपल और वहां के 2 अध्यापकों के खिलाफ साक्षी थाना में शिकायत की है। इस शिकायत में कहा गया है कि इन सभी आरोपियों ने साक्षी कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है और दंगा फैलाने का भी प्रयास किया है। इस शिकायत में भाजपा के महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के अलावा भाजयुमो के नेता अमित कुमार अग्रवाल, दशरथ शुक्ला, चिंटू सिंह, किसलय तिवारी, जेएनएससी के विशेष अधिकारी संजय कुमार, ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल मुकुल खंडेवाल और 2 अध्यापकों कमलेश कुमार, कमलेंदु और राकेश पांडे शामिल है। कब्रिस्तान कमेटी ने पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यह जानकारी साक्षी कब्रिस्तान के कमेटी के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने रविवार को साक्षी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी है। लव जिहाद हो रहा है तो ग्रेजुएट कॉलेज को हटाया जाए। कब्रिस्तान कमेटी के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में ग्रेजुएट कॉलेज को साक्षी कब्रिस्तान कमेटी के सामने स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर लव जिहाद फैल रहा है तो यहां से ग्रेजुएट कॉलेज को हटाया जाए। यहां ग्रेजुएट कॉलेज क्या लव जिहाद फैलाने के लिए लाया गया है? उन्होंने कहा कि यहां गैर कानूनी तरीके से ग्रेजुएट कॉलेज को स्थापित किया गया है। साथ ही साथ कब्रिस्तान कमेटी के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि साक्षी में राधा गोविंद मंदिर की जमीन पर कब्जा कर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके साथियों ने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया है। अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने सवाल उठाया कि जब राधा गोविंद मंदिर की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था तो जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, पूर्व डीसी अमित कुमार उसके उद्घाटन में भी गए थे। वहीं पूर्व अधिवक्ता ने सवाल किया कि जिला प्रशासन इस अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी। कब्रिस्तान कमेटी ने डीसी को भी दी है नोटिस। कब्रिस्तान कमेटी के तरफ से उनके अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने डीसी विजया जाधव को भी नोटिस जारी की है और उनसे तमाम सवाल किए हैं कि अखिलेश श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि रघुवर दास और उनके साथियों ने कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर वहां निर्माण किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासी जमीन पर कब्जा कर सूर्य मंदिर बनवाया है। राधा गोविंद मंदिर की जमीन पर कब्जा कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनवाया है। नोटिस में डीसी से कहा गया है कि वह शहर में इन लोगों द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध रूप से निर्माण करवाई गई है, उस पर कार्रवाई करे, वरना कमेटी उनके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि जिला प्रशासन को कमेटी बनाकर अच्छी कब्रिस्तान परिसर में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। जेएनएससी के विशेष अधिकारी ने नहीं दिया जवाब। साक्षी कब्रिस्तान कमेटी के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने इस मामले में जेएनएससी के विशेष अधिकारी संजय कुमार को भी नोटिस दी थी। उनसे पूछा था कि संविधान और झारखंड के किस कानून के तहत जेएनएससी का निर्माण किया गया है। साक्षी कब्रिस्तान कमेटी की जमीन टाटा स्टील के तहत नहीं आती है तो उस पर नोटिस जारी करने का उनका अधिकार कैसे बनता है? कब्रिस्तान कमेटी को झारखंड अपार्टमेंट एक्ट के तहत नोटिस दी गई है। क्या कब्रिस्तान अपार्टमेंट एक्ट के तहत आता है? अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि साक्षी कब्रिस्तान के अंदर जो जर्जर ढांचे हैं उनकी मरम्मत का काम हो रहा है और जिला प्रशासन से लेकर जेएनएससी तक के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर काम कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है कि वो कब्रिस्तान कमेटी को देता है। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान कमेटी की जमीन की बात को छोड़ दें, पहले उसकी अथॉरिटी पर आते हैं कि स्पेशल ऑफिसर को अथॉरिटी क्या है। स्पेशल ऑफिसर ने अपने हैं झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 और दूसरा कानून है अपार्टमेंट्स एक्ट 2011, दोनों। अब उसके बाद हम लोगों ने उनको एक लीगल नोटिस दिया स्पेशल ऑफिसर को। उनसे पूछा, 3 मुख्य बातें उनसे पूछी, और भी कई बातें हैं लेकिन उनसे 3 मुख्य बातें पूछी। मैंने उनको पूछा कि आप ये बताइए कि आपको हिंदुस्तान के संविधान के किस अनुच्छेद और झारखंड के किस कानून, म्यूनिसिपल कानून के तहत आपको बनाया गया, आप पहले ये बता दीजिए। उसके बाद आपका जुरिस्डिक्शन टाटा के कमांड एरिया में है नहीं है वो हमसे अलग है, वो हमसे जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। आप पहले अपना अथॉरिटी बताइए कि आप हो कौन जिसने कब्रिस्तान की कमेटी को आपने शो कॉज किया। फिर हमने उनसे पूछा
कि झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट जो है 2011, उसमें आपका लोकस कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ है कि जेएनएससी नाम की कोई संस्था है, कानूनी या गैर कानूनी, जमशेदपुर में, जिसके स्पेशल ऑफिसर को यह अधिकार है कि वो मुझे या किसी को भी शोकॉज करे? ये मैंने पूछा, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण मैंने पूछी कि अपार्टमेंट एक्ट की कौन सी धारा में कब्रिस्तान आता है? क्योंकि अपार्टमेंट एक्ट मूलतः जो यहाँ के बिल्डर्स हैं, जो बनाते हैं बिल्डिंग, उसके बाद बेचते हैं, वो उसके लिए है कि वो क्या क्या करेंगे, कैसे लैंड, कैसे बिल्डिंग जो है ट्रांसफर होगा, जो खरीदने वाले हैं उनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, बेचने वाले का क्या क्या ऑब्लिगेशन है, क्या क्या अधिकार है, इसको उसने इन्वोक किया। हमने पूछा कि भाई धारा बता दो, कम से कम डेफिनेशन बता दो जिसमें कब्रिस्तान भी आता है। कब्रिस्तान की कमेटी जो बना रही है वो तो अपने टूटे हुए जो मकान हैं, जो जर्जर हो गए हैं, क्योंकि 100 साल से ऊपर से 110 साल 120 साल पुराना वो ढांचा है, वो जर्जर हो गया, उसको बना रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए इनसे कौन से परमिशन चाहिए उनको? अपार्टमेंट एक्ट के। इसका दुस्साहस देखिए इस आदमी का, और इस आदमी का कोनाइवेंस देखिए भाजपा के लोगों के साथ। और इन सारे कोनाइवेंस के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं। क्यों? अब मैं बताता हूँ। आप मैप देखिए 1908 का, उस मैप में आपको राधा कृष्ण मंदिर दिखता है। ये राधा कृष्ण मंदिर की जमीन किसने दी? वो एक आदिवासी ने दी। इसी लैंड से जुड़ा हुआ कब्रिस्तान का लैंड। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे उनको पता था कि ये लैंड का नेचर क्या है, और टाटा वाले खुलेआम कह रहे हैं कि ये जो जमीन है, यानी कि राधा कृष्ण मंदिर की जो जमीन है और ये कब्रिस्तान की जमीन जो है, वो हमारे कमांड एरिया में नहीं आता। यानी कि अंग्रेजों ने 1912 में, उसके बाद फिर 1919 में सब मिला के लगभग 15,725 एकड़ लैंड जो अक्वायर किया अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत टाटा के लिए, उस लैंड में ये दोनों जमीन नहीं आती। तो ये जमीन टाटा के कमांड एरिया में नहीं है। टाटा के कमांड एरिया में नहीं है तो इस स्पेशल ऑफिसर को पावर किसने दिया कि वो हमको शोकॉज करे? उसने जवाब दिया। लेकिन हम लोग को परेशानी तब हुई जब डीसी ने एक कमेटी बनाई। डीसी ने एक कमेटी बनाई कि वो कब्रिस्तान का जो डिस्प्यूट है उसकी जांच करेगी। अरे क्या जांच करोगी तुम? कब्रिस्तान में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये स्पेशल ऑफिसर कह रहा है, तो स्पेशल ऑफिसर जांच करेगा? अगर उसका जुरिस्डिक्शन है तो तुम फिर कौन सा जांच करोगे? या तो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है या स्पेशल ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन है। इसने एक कमेटी बना दी, और ये भाजपा के जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो सब रघुवर दास के लोग, इसमें जो अमित अग्रवाल है, ये सुमन अग्रवाल एक बीजेपी का एक खड़ा है, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल ऐसा कुछ, उसका वो मेंबर है, वो और उसका भाई कमल अग्रवाल, और ये जो लड़का है अमित अग्रवाल, इन्हीं लोगों ने कब्जा किया वो ठाकुरबाड़ी मंदिर। इसलिए इनको मस्जिद और मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है, ये हिंदुओं के नेता नहीं है। ये सारा कुछ जो है सिनिस्टर डिजाइन इनका, वो जमीन कब्जा का है। इन्होंने जब जमीन कब्जा किया राधा कृष्ण मंदिर का, और उस पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया इन लोगों ने, ये सारे रघुवर दास के आदमी, और उसमें रघुवर दास का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसको इन लोगों ने कब्जा किया, स्पेशल ऑफिसर थे दीपक सहाय। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।